राधे राधे प्रिय दर्शकों, आज हम सुनेंगे परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के मधुर वचनों को, जो हमें भक्ति, प्रेम और जीवन की सच्चाई से जोड़ते हैं। आइए मन को शांत करके ध्यानपूर्वक सुनते हैं उनके अनमोल संदेश को। वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर सुनें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रभु जब अपनी शक्तियों का प्रकाश करते तो लगता है कोई त्रिभुवन में जिसकी रक्षा नहीं कर सकता। उसकी रक्षा के लिए मां भवानी दुर्गा अपना भयानक रूप धारण करके महिषासुर आदि दैत्यों का मर्दन करती है। प्रभु है उस रूप में, दूसरा नहीं है। उनकी सामर्थ्य कितनी है? दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन। हरि की सामर्थ्य कैसी? अमित दुर्गाओं जैसी। 1 करोड़ अरब नहीं, अमित दुर्गाओं जैसी दुष्टों का मर्दन करने की सामर्थ्य। अमित था नहीं कि कितनी सामर्थ्य है। एक दुर्गा रूप में जब हरि प्रकाशित होते हैं तो त्रिभुवन में कोई सामने खड़ा होने वाला नहीं होता। मां भवानी जिस समय अपने स्वरूप में आती, किसी की ताकत नहीं है। ये शुंभ निशुंभ इतने बलवान दैत्य थे, त्रिभुवन में कोई इनका बाल बांका भी नहीं कर सकता था। स्मरण किया समस्त देवताओं ने तो भगवान से ही शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। इतना सुंदर रूप मां भगवती का। शुंभ निशुंभ के पार्षद घूमते रहते थे, उन्होंने देखा, जाके बताया कि आपके महल में जितनी सुंदरियां उसकी दासी बनने योग्य भी नहीं है, ऐसी सुंदरी का हमने दर्शन किया। बोले मेरा जाके परिचय बताओ। बोले ऐसा नहीं लगता कि आपके परिचय बताने से केवल आ जाएंगी। तो उनका अगर ऐसा नहीं तो केश कर्षण निर्धुता गौरवा मां गरिष्यति। उसके गौरव को धूल में मिलाते हुए बाल पकड़कर घसीट कर हमारे पास लाओ। मार्कंडेय पुराण। उनके पार्षद गए और बताया हमारे मालिक शुंभ निशुंभ है, उनका आदेश है कि आप महल में चलो और आदर सहित, अगर आप ऐसा ना करते हैं तो मैं आपका निरादर करते हुए बाल पकड़कर घसीटते हुए ले जाऊंगा। देवी जी ने मुस्कुरा दिया और कहा अपने मालिक से कह दो जाकर के कि हम उसी की आज्ञा पालन करती है जो हम पर युद्ध में विजय प्राप्त कर ले। वो जाके बोले हाँ, वो तो मतवाले, त्रिभुवन में कोई जोड़ ही नहीं था। आए और उद्दंडता पूर्वक वचन बोलने लगे। माता जी ने कहा तब तक बोल ले जब तक मैं मधु का पान कर रही हूं। बस ये पान करते ही तेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। ऐसा ही हुआ। जो ही पान करके सिंह पर सवार होकर गर्जना की, सारा का सारा अहंकार धूल दूषित हो गया, काट के फेंक दिया। ऐसी अनंत अमित दुर्गाओं जैसी सामर्थ्य हमारे प्रभु श्री हरि में। अमित दुर्गाओं जैसी, क्योंकि अनंत शक्तियों के स्वामी हैं। उनकी लीला में क्यों में हो? अरे वो जब करुणा करते हैं, अपनी महिमा से उतरते हैं, तो भक्त जब ऐसे कर देता है तो डरप जाते हैं। माधवदास बाबा ने कहा नहीं चलना तुम्हें ब्रज में, हम तुम्हारी कहां तक सेवा देखेंगे, तुम्हें बाल भोग राजभोग। बाबा जी हैं, कभी मिला कभी यहीं रहो। वो बाबा आपके बिना नहीं रह सकते। दोबारा बोल नहीं पाए जगन्नाथ। ये सुन करके हृदय बलिहार होता है। ओ ऐसे सामर्थ्यशाली प्रभु अपने भक्त के प्रेम प्रणय पर भी कितना डरते हैं। ये भक्त नाच पड़ता है। ये कुतर्क की, संशय की वृत्ति यहां प्रवेश नहीं करती। दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन। अमित गिनती नहीं, ऐसी अनंत दुर्गाओं जैसी शक्ति हमारे प्रभु में विराजमान है। शक्र कोटि सत सरिष विलासा। आहा, अरबों इंद्र जैसा विलास प्रभु में। अरबों, एक इंद्र त्रिभुवनपति है। अरबों इंद्र के समान प्रभु का ऐश्वर्य है। और नवशत कोटि अमित अवकाशा, जिसे एक आकाश के लिए गरुड़ जी से कह रहे हैं कि मच्छर से लेकर आप तक उड़ते हो पार पाए। बोले ऐसे अरबों आकाश के समान अवकाश है प्रभु में। मरुत कोटि सत विपुल बल, रवि सत कोटि प्रकाश, शशि सत कोटि सुशीतल, समन सकल भव त्रास। अरबों अरबों पवन के समान महान बल है। अगर त्रिभुवन में कोई बल है तो पवन में बल है, वायु बल। बड़े बलवान देवता, बल में इनके समान कोई नहीं। इन्हीं के अंश से प्रकट होते पवन पुत्र हनुमान, और इन्हीं के अंश से प्रकट होते पवन पुत्र भीम। बेजोड़ बलशाली महात्मा दोनों। महात्मा बेजोड़ बलशाली। जेगिर चरण दे हनुमंता, चले उसगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, ये ही भांति चले हनु। किलकार दे तो राक्षसियों के गर्भ गिर जाते थे। ऐसे महान बली हनुमान जी। और भीम का क्या कहना है? जब ये
देव पुष्प उड़ करके आया और द्रौपदी जी को दिया गया, तो द्रौपदी जी ने कहा इसका जोड़ होना चाहिए इस पुष्प का। सबसे कहा पर किसी ने नहीं सुना। भीम ने कहा कहीं भी मिलेगा मैं इससे लाएंगे। ऋषियों ने समझाया कि आगे मत बढ़ो, ये यक्षों की भूमि है, युद्ध हो जाएगा और तुम्हें तैयारी करनी है हस्तिनापुर के लिए, और तुम इधर, वो सब दिव्य हैं, पवन पुत्र हैं, किसकी माने। अपने वेग को बढ़ाया तो महाभारत में पढ़ के देख लो, इनके चलने के वेग से वृक्ष उखड़ उखड़ कर गिर रहे थे। ऐसे जब चल रहे थे तो चलने के वेग से वृक्ष उखड़ जाते थे भीम के। तो हनुमान जी ने सोचा किसी के समझाए तो समझेंगे नहीं, तो आगे पवन पुत्र ही बैठ गए, बूढ़े बानर का भेष लेकर, लंबी पूंछे से। मार्ग में मर्यादा है, किसी पशु को भी नहीं लांघना चाहिए। विवेकवान उपासक ऐसा नहीं कि कोई सो रहा है पशु भी आप उसे लांघ जाए, ऐसा नहीं। जो विवेक है, जो मर्यादा है, वैसे किसी सोते हुए को लांघना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा है वृद्ध बानर, ये अपनी पूंछ हटा ले और मार्ग दे दे, इस समय मैं विशेष कार्य के लिए जा रहा हूं। तो उनका जब कही दिया है वृद्ध, तो आप समझ ही रहे होगे कि वृद्ध में क्या ताकत होती है। अब मेरी ताकत पूंछ हटाने की नहीं रह गई है, आपने तो वृद्ध ही कह दिया है, तो आप समझ रहे हो ना, आप पूंछ हटा लीजिए। कहा हमारी आज्ञा की अवहेलना करे, ऐसे उठी नहीं, दोनों हाथ लगाया, नहीं उठी, पूरी ताकत लगा दी। पवन पुत्र भीम की पूरी ताकत लग गई, पूछ जरा से भी नहीं। हाथ जोड़ के खड़े बोले हम समझ गए हमारे बड़े भ्राता आप हनुमान जी हैं, क्योंकि ऐसा कोई बानर सृष्टि में पैदा नहीं हुआ कि मैं उसकी पूंछ ला हिला सकूं, मैं समझ गया। तो मुस्कुराए और बैठ के बोले हमारी आज्ञा मानो, इस मार्ग में मत जाओ, ये देव मार्ग है, ऐसे ऐसे सिद्ध है कि आपका अपराध बन जाएगा, आप शाप से युक्त हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको मना। बोले प्रभु जब आप कृपा करके आए हो तो हमें वो रूप दिखा दो जो लंका में आपने रूप दिखाया। बोले मत उस बात की चर्चा करो, रहने दो। बोले प्रभु एक बार देखना चाहता हूं कि मेरा बड़ा भाई कितना बलवान है। हनुमान जी ने कहा फिर देख लो। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बल। कांप गए भीम जी, हाथ जोड़ बोले भीम स्वर्णिम कांति, वो भयानक उनका रुद्र रूप, कांप गए भीम, कांप गए। वायु में अगर बल में देखा जाए तो सबसे ज्यादा वायु बलवान है। भगवान कैसे है? मरुत कोटि सत विपुल बल, अरबों वायु जैसी महान ताकत हमारे प्रभु ने, संशय नहीं। वो अगर छोटी सी कार्य के लिए सहयोग लेते हैं, ए उठवा दो, ऐसा कर, भक्तों के साथ वो विनोद करते, लीला करते हैं, नहीं उनमें बल कितना है। ऐसे पवन पुत्र हनुमान जिनके चरणों को ऐसे गोद में लिए रहते हैं। एक उपनिषद में चरित्र आता है कि असुरों पर विजय प्राप्त करने के कारण देवताओं को गर्व हो गया और सभा में नृत्य गान चल रहा था। भगवान जब किसी पे गर्व करते हुए देखते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता। फिर सृष्टि के विधान के प्रधान अधिकारी जब देवतागण और देवराज इंद्र और उन्मत्तता, विजयश्री में उन्मत्तता आ जाती है, तो भगवान ने एक यक्ष का रूप धारण किया और सभा के प्रधान द्वार पर दिखाई दिए। देवराज इंद्र ने कहा कि पता लगाओ ये कौन है, बिना आज्ञा के बिना सूचना के कैसे आ गया है, क्योंकि त्रिभुवन पति है ना। अग्नि देवता ने कहा मैं जाता हूं, पता लगा के आता हूं, क्योंकि किसी बलवान का परिचय पूछने के लिए निर्बल को नहीं भेजा जाता। अग्निदेव गए और कहा आप अपना परिचय दीजिए, कौन हो और यहां कैसे आए हो। तो उनका परिचय लेने के पहले हम आपका परिचय जानना चाहते हैं, आप कौन हो। तो उन्होंने कहा कि मैं अग्निदेव हूं, सामर्थ्य आपकी, त्रिभुवन को उपले की तरह भस्म कर सकता हूं। मैं समस्त प्राणियों के उदर में बैठकर अन्न और जल का पचाकर जीवन दान देता हूं, जीवन पोषण करता हूं। अच्छा, एक दिन का फेंका, हम तुम्हारी बात तभी प्रमाणित, ये उपनिषद की बात, हम तुम्हारी बात तभी प्रमाणित मानेंगे जब तुम इस तिनके को जला दोगे। कोई अग्नि देवता से तिनका जलाने की बात कहे, सहज में दृष्टि डाली, कुछ नहीं हुआ, पूरा पावर लगा दिया। यक्ष जी ने मुस्कुरा कर कहा तुम तो कहते थे पूरे त्रिभुवन को उपले की तरह जला दूंगा, अब गिरीवा झुकाई पहुंचे। देवराज इंद्र ने कहा कौन है? बोले असमर्थ रहा उनका परिचय जानने में, वायु देवता। आप अपना परिचय बताइए। आप अपना परिचय जो आए हो तो हमें पहले बताओ, तब हम अपना परिचय दें। उनका मैं महान देव वायु हूं। बल आपका?
संपूर्ण जीवों का जीवन हूं। अगर मैं रुक जाऊं तो एक भी क्षण सृष्टि टिक नहीं सकती, क्योंकि सब वायु से जीवित है और मैं पूरे ब्रह्मांडों को तिनके से उड़ा सकता हूं। ये तिनका है, उड़ाओ। पूरी ताकत लगा दी वायु देवता ने, तिनका नहीं उड़ा। ग्रीवा झुकाई, वापस चले गए। अब देवराज इंद्र उठे, जे भी नजदीक पहुंचे यक्ष अंतर्धान हो गए और देखा साक्षात ब्रह्म विद्या दूर से मूर्तिमान ब्रह्म, और डांट लगाई कि तुम उनसे संभाषण करने योग्य भी नहीं हो, क्योंकि तुम सबसे बड़े सिंहासन पर बैठे हो और अहंकार करते हो। तुम्हारे देवता सब सामर्थ्यहीन है, एक तिनका भी अग्नि नहीं जला सका, एक तिनका भी वायु नहीं उड़ा सका। अरे जिनकी शक्ति से शक्तिमान वो भगवान स्वयं आए हुए थे, कांप गए देव। अहंकार मत करो, जाओ। भगवान के बल से तुम विजयी हुए, देवताओं के बल से नहीं। देवताओं में जो शक्ति है वो उन्हीं के अंश से आई हुई है। अरबों वायु के समान महान बलशाली हमारे श्री हरि, अरबों सूर्यों के समान उनका प्रकाश, अरबों सूर्यों के समान प्रकाश, अरबों चंद्रमाओं के समान सुशीतलता, समस्त भयों और दुखों का नाश करने वाले प्रभु श्री हरि। काल कोटि सत सरिस अति, दुस्तर दुर्ग दुरंत, धूम के तु सत कोटि सम, दुराधरस भगवंत। अरबों कालों की सामर्थ्य, अरब नहीं अरबों कालों की सामर्थ्य भगवान एक काल अनंत ब्रह्मांडों में तांडव मचाए रखा है। अरबों काल अमित बलशाली, अत्यंत दुस्तर दुर्गम दुरंत, कौन? प्रभु श्री हरि। सारी समस्याओं का अरबों धूमकेतुओं के समान अत्यंत प्रबल सामर्थ्यशाली, उनके स्थान पर प्रभु अगाध सत कोटि पताला, शमन कोटि सत सरिस कराला, तीरथ अमित कोटि सम पावन, नाम अखिल अघ पूग नशावन। कितने अथाह हैं प्रभु, बोले अरबों पाताल से भी बढ़कर, अरबों पाताल से भी बढ़कर गहरे हैं, कोई था नहीं पा सकता। कितने भयानक हैं, अरबों यमराजों से भी ज्यादा भयानक प्रभु श्री हरि हैं। अनंत कोटि तीर्थों को भी पावन करने वाले परम पवित्र जिनके श्री चरण है वो तीर्थपाद श्री हरि हैं। अनंत तीर्थों की उनका नाम ही संपूर्ण विश्व के पाप समूहों का नाश करने में समर्थ है। हिमगिरि कोटि अचल रघुवीरा, सिंधु कोटि सत समगंभीरा, कामधेनु सम कोटि। आहा, देखो अब किसके सामने तुम्हें हाथ पसारने की जरूरत है? समझो, अगर अपने प्रभु को जान जाओगे, समझ जाओगे, तो फिर कहीं इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं, किसी के सहयोग की जरूरत नहीं। कैसे प्रभु? ऐसे वो स्थिर हैं कि जैसे तूफान चल रहा और हिमालय का आश्रय ले लो तो डरने की जरूरत नहीं, कोई भी तूफान हिमालय को उखाड़ नहीं सकता। ऐसे ही कह रहे हैं, अरबों हिमालयों जैसी स्थिरता प्रभु श्री हरि में है। अरबों समुद्रों के समान गंभीर है। कामधेनु सत कोटि समाना, सकल काम दायक भगवाना, सारद कोटि अमित चतुराई, विधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई, विष्णु कोटि सम पालन करता, रुद्र कोटि सत सम संघरता। अरबों कामधेनुओं के समान प्रभु श्री हरि है। एक कामधेनु मिल जाए तो निहाल हो जाए है। हमारे श्री हरि कैसे? अरबों कामधेनुओं के समान है। इच्छित कामनाओं की पूर्ति कर दे उसे कामधेनु कहते हैं। प्रभु में कितनी चतुरता है! अनंत कोटि सरस्वतियों की एक सरस्वती ब्रह्मांडों का संचालन करती है बुद्धि के।
अधिष्ठात्र देवी हैं। और यहां क्या, हमारे श्री हरि अनंत कोटि सरस्वतियों की चतुराई समाई हुई है। अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचने में समर्थ। एक ब्रह्मा प्रकट कर दिया, एक वैभव प्रकट हो गया। अरबों ब्रह्माओं जैसी सामर्थ सृष्टि रचना की प्रभु में है। आहा। और अरबों विष्णुओं के समान पालन करने की सामर्थ्य प्रभु में है। अरबों शंकर के समान संहार करने की सामर्थ्य प्रभु में है। धनत कोटि सत समधन वाना, माया कोटि प्रपंच निधाना, भार धरन सत कोटि अहिसा, निरवधि निरूपम प्रभु जगदीसा। अरबों कुबेरों के समान धनवान है। अरबों मायाओं के समान सृष्टि करने में सामर्थ्यशाली है। अरबों शेष भगवान के समान अनंत भार उठाने में समर्थ है। जगदीश्वर प्रभु श्री हरि की कोई उपमा, कोई सीमा नहीं है। ये उपमा रहित और सीमा रहित है। निरुपम न उपमा आन राम समान, राम निगम कहे, जिम कोटि सत खद्योत समु, रवि कहत अति लघुताल है। यही भांति निज निज मति विलास, मुनीस हरि बखा नहीं, प्रभु भाव गाहक अति कृपालु, सप्रेम सुनि सुख मानहि, प्रभु भाव गाहक अति कृपालु, सप्रेम सुनि सुख मानहि। प्रभु श्री हरि उपमा रहित हैं। उनकी कोई अनंत ब्रह्मांडों में किसी से उपमा नहीं दी जा सकती। प्रभु के समान केवल प्रभु हैं, ऐसा वेद कहते हैं। अरबों जुगनियों के समान यदि सूर्य को कहा जाए तो सूर्य का अपमान होता है, सम्मान नहीं। ऐसे ही जो अभी तक वर्णन किया गया उसको समझो। अरबों जुगनुओं के समान यदि सूर्य को कहा जाए तो सूर्य की प्रशंसा नहीं, एक तरह से अवहेलना है। आहा। इसी प्रकार अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मुनीश्वर, अपनी बुद्धि के विकास और प्रकाश के अनुसार मुनीश्वर प्रभु का वर्णन करते हैं। गुण महिमा नाम बल पर था कोई नहीं पाओ, आज तक कोई था नहीं। ऐसे प्रभु की लीला में कोई कुतर्क, कोई संशय, अब वो क्या बुद्धि है उसका खुद विचार करे। कोई समझ नहीं पा रहा हृदय की बात। ये जीवन का लंबा सफर है। ये उकताए हुए पुरुष को योग प्राप्त नहीं होता। ऐसा तुम मान लो कि अब हमको परमार्थ में ही जीना है। दुख आवे सुख आवे, लाभ दिखाई दे हानि दिखाई दे। जैसे एक पतिव्रता अपने पति का वरण कर लेती तो स्वभाव का कैसा भी हो कि वो निर्वाह करती है, बस ऐसा कुछ मानना होगा। हमें कोई आनंद नहीं मिल रहा, हमारे कोई विकार नष्ट नहीं हो रहे, हमें कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा, पर हम छोड़ नहीं सकते आपको। हम नरक जाएंगे, ऐसे लक्षण है हमारे, पर हम आपको नहीं छोड़ पाएंगे। जीत गए। हमारी बात समझ लेना, अगर समझ पाओ तो। अगर ये बात हृदय में बैठ गई ना कि महारानी जी के सिवा हमारा निस्तार, हमारा कल्याण, हमारा परम हित अब और कहीं नहीं होना, क्योंकि हम किसी काबिल नहीं, अब हम महारानी जी को नहीं छोड़ सकते। बस इतनी बात हमें चाहिए। हम आपसे जितेंद्रिय हैं, मनोनिग्रही हैं, बने रहिए। हमारे यहां केवल अपनेपन की मांग है आपकी, और सब कुछ आप हो सकते हैं लेकिन अपनापन नहीं दे सकते। मात तात सुत दार देह में मति अरुज है मति मंदा, और हित किशोर को होए चकोर तू लख वृंदावन, सीधे लख वृंदावन चंदा। एक मात्र प्रियाजू का आश्रय, आदेश विधान सब कुछ स्वीकार। गृह त्याग करा रहे हैं आचार्य चरण। पुत्र पत्नी, वैभव, सम्मान, त्रिभुवन पूजित। आदेश होता है कि राधा वल्लभ जी को, इन दो सखियों को प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आया कि प्रभु अभी तो त्याग के ही आ रहे हैं। क्या कहेंगे देवन वाले कि हित हरिवंश महाप्रभु
यहां तो गृह त्याग किया। अच्छा, कहीं स्फुरण भी नहीं हुआ। क्यों? जोई जोई प्यारो करे सोई मुनि भावे। आज उसी वंश से, उन्हीं आराध्य देव से लाखों का निकुंज में प्रवेश हुआ, हो रहा है, आगे होता रहेगा। नित्यानंद महाप्रभु बाल्यावस्था से लंगोटी वाले परम वैरागी दिगंबर अवधूत, कैसी कैसी स्थितियां महाप्रभु चैतन्य देव ने आदेश किया, आपको विवाह करना है और ऐसी संतान प्रकट होनी है जिससे लोक मंगल होगा। दोबारा प्रश्न नहीं किया कि आप गृहस्थ से विरक्त में पदार्पण किया और यहां बाल्यावस्था से विरक्त अब गृहस्थ की आज्ञा, सरकार ये कैसी आज्ञा, कभी प्रश्न नहीं किया। नाम जापक हैं, मार मार के खाल खींच दी गई। उनके हृदय में प्रश्न नहीं हुआ कि ऐसा विधान क्यों बनाया हरि। बहुत विचार करने पर उपासक को बहुत धैर्यवान होकर के इस मार्ग में चलना है। ऐसे चला जाता है ये मार्ग, ऐसे चला। कुछ पकड़ना मत, तो वो आपको पकड़ लेंगे, गिरोगे नहीं। क्यों में प्रश्न उत्तर, ये सब ज्ञान की बात है। जिसका हृदय आराध्य देव के चरणों में समर्पित हो जाता है वही इसके रहस्य को जानता है। आपके घर से ये सब साधन एक प्रक्रिया है। गरीबी दूर हो जाएगी। अगर प्रभु से अपनापन नहीं हुआ तो कोई खास बात नहीं। साधन का कोई खास, साधन का सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। अभी कैसे विषयी पुरुषों को समझ में आएगी, बहुत सुलझने की जरूरत है, नहीं ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। दुर्वितर्क्यानुभाव युक्ता देवी निकुंज देवी श्री स्वामिनी जी बड़े बड़े तार्किकों के भी तर्क से पकड़ में आने वाली नहीं है। जैसे वेदांत दर्शन तर्क के द्वारा श्रद्धावान तर्क करे तो उसके द्वारा वो स्थापित होता है। कह रहे यहां नहीं, यहां सीधे स्वीकृति करो मेरी महारानी श्री राधा रानी, तो आपके हृदय में बल प्रकट होगा। जाके बल में सबसों तोरी लोक रीति और वेद रीति दोनों से, जाके बल में सबसों तोरी लोक वेद और कुल कानी, लोक रीति वेद रीति कुल रीति, इन सब का त्याग करके रस रीति में प्रवेश पाया जाता है। तो किसके बल से? मेरी महारानी श्री राधा रानी। जाके बल में सबसों तोरी लोक वेद कुल कानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी। ये तर्क का विषय नहीं, यहां स्वीकृति का विषय है। अब उपासना बताए। पहले तो ये कह रहे हैं कि ये बहुत निगूढ़ भाव है, इसे वेद प्रमाणित भी नहीं कर सकते आप। श्रद्धा और विश्वास करके रसिकों की बात मान लो। यहां तर्क वितर्क की कोई गुंजाइश नहीं है। ये भाव देश है, ये तर्क देश नहीं है। अब हमारी स्वामिनी जो केवल हाथ जोड़ने मात्र से प्रसन्न हो जाती है, इतनी करुणामय। इसीलिए लालजू महाराज जब सेवा में प्रवेश होते हैं तो ऐसे प्रवेश होते हैं, करबद्ध। बहुत कृपालु हैं, दयालुता की सरलता की मूर्ति हैं स्वामिनी जी। जो बड़े बड़े सिद्धांतों की रचना करके उपदेश करने वाले और उनके फल को देने वाले प्रभु हैं, ये उनके अधीन है। प्यारी जी की एक भ्रकुटी के इशारे से घोर पापी को भी वो पद प्राप्त करा देंगे जो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं मिलता है। विश्वास कीजिए, आपको लगेगा केवल बातें ही हैं कि प्रमाण भी है। तो नरवाहन जी कोई भी सदाचरण नहीं था। 84 कोष ब्रजमंडल का मूर्धन्य राजा जरा भी ब्रज 84 कोष में उनके खिलाफ या उनकी अधीनता ना स्वीकार करने पर प्राणदंड मिलता था। सीधे प्राणदंड, कोई क्षमा याचना नहीं। ऐसा उनका स्वभाव और प्रभाव था। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो राधा वल्लभ लाल जो पालकी में विराजमान रसिक जनों के साथ गुण कीर्तन नाम कीर्तन जय जयकार होते हुए आए और लता भवन में विराजमान किया। सेवकों ने सूचना दी कि कोई महान तेजस्वी पुरुष आभूषण आदि लेकर के अपने इष्ट देव के साथ पधारे हुए हैं और उनका तेज ऐसा है कि हम लोगों की हिम्मत ही नहीं कि उनके सामने जा सके। ये आपसे निवेदन करते हैं। नरवाहन जी ने विचार किया कि ऐसा कौन तेजस्वी ब्रजमंडल में जो हमारे आज्ञा पर क्रूर हिंसा कर देने वाले कठोर हृदय वाले भी भय धारण कर रहे हैं, सामने नहीं गए, हम स्वयं चल के देखेंगे। एक भागवतिक आभा होती है, भागवतिक बल होता है, वो जिस पर कृपा होनी होती है उसी को अनुभव में आता है। जैसे अपने गुरुदेव भगवान के पास जब जाते हैं तो एक भागवतिक बल वहां स्थापित है। वो शायद है कि लाडली जी की कृपा से आपको दिखाई देगा। रोम रोम उस समय बिल्कुल अलर्ट रहता है, सावधान। एक अद्भुत
कि जब गुरुदेव श्री जी को देख रहे हैं तो हम गुरुदेव को देख सकते हैं, लेकिन जब गुरुदेव हमारी तरफ देखेंगे तो हमारी हिम्मत नहीं कि हम देख सकें, नेत्र झुक जाएंगे ऐसे। वो एक अद्भुत बल होता है। नरवाहन जी पर कृपा होनी थी। हितजू महाराज किसी भी भाव से कोई आवे तो उसको श्री जी प्रदान करते, इतने अद्भुत दाता है। महिमा तेरी कहा कहूं, श्री हरिवंश दयाल तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल। बड़ा विचार कर रहा था कैसे होंगे, क्या प्रभाव होगा। जब दर्शन करने के लिए आए तो हिम्मत नहीं पड़ी सामने जाने की। लता भवन की ओट से देखा, जैसे प्रियाजू के नेत्र ऐसे हितजू महाराज के नेत्र। अतुलित रस बरसत सदा सुख निधान बनवास, अद्भुत महिमा महि प्रगट सुंदरता की रास। सुंदरता की रास कनक द्युति देह रुचि, जैसे स्वामिनी जी के श्रीअंग की कांति, सात कुंभ तन गोरी, ऐसे हित सजनी स्वरूपा महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी की। अजान बाहु कमल नयन, सुंदर नासिका सुंदर थोड़ी, युगल चरणारविंद, पान किया और बस उन्मत्तता छा गई। अभी राधा वल्लभ जी को देखा ही नहीं था, केवल महाप्रभु को देखा था। बस हृदय में बैठा लिया। वहां रसिक जन कीर्तन कर रहे थे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन। बैठा लिया, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ये नाम जपते ही कुछ दिनों में ऐसा लगने लगा कि मैं बहुत अधम हूं, अब नहीं करूंगा। अपने हाथ से किसी की हिंसा नहीं करूंगा, कभी चोरी नहीं करूंगा, कभी किसी से कर नहीं लूंगा, ऐसा। और एक तरह से परम वैरागी होकर रहे हैं, पर कार्यक्रम उनका वही चल रहा है। उनके अनुगामी जनों ने जैनी व्यापारी की बड़ी नौका को रोका और कहा यहां से निकलने वाले को कर देना पड़ता है। उसके साथ कई 100 सैनिक बलवान थे, तो सैनिकों के बल के कारण उसने कर देना अस्वीकार कर दिया। युद्ध हुआ, समस्त सैनिक मारे गए, जैनी को बंदी बना लिया, पूरी संपत्ति नाव की हड़प ली। छोटी मोटी नाव नहीं जिसमें 8-9 से सैनिक सुरक्षा में हो तो कितना ऐश्वर्य होगा। पहले नावों से ही व्यापार होता था। नौका पूरी जब्त कर ली गई, उसको बंदी बना लिया गया। और उसमें जो मुखिया थे, क्योंकि नरवाहन जी तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश आठों पैर जप में लग गए थे, कैसी असीम कृपा हुई थी। पहले दर्शन में ही लुट गए थे, अब वो कैसे लूटेंगे। उनके अनुयायियों ने उस जैनी से कहा कि अगर आप जितनी संपत्ति है इतनी दोबारा नहीं मंगाते हैं तो आपको फांसी की सजा दी जाएगी। उतनी संपत्ति उसके पास थी नहीं। धीरे धीरे फांसी का समय निश्चित हो गया कि कल फांसी दी जाएगी। तो रात में 9-10 बजे शयन भोग लेकर के एक दासी गई और उससे कहा कि तुम सावधान, कल तुम्हारी मृत्यु का दिन है। रो पड़ा, मेरा क्या अपराध। बोला यहां अपराध नहीं गिने जाते, यहां कोई निर्णय नहीं होता, मारे जाओगे कल तुम। उसका कोई उपाय बचने का? बोले एक उपाय है, रात्रि के 12 बजे राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश जोर से उच्चारण करना, मुझे पूरा विश्वास है ये नाम तुम्हें बचा लेगा। अरे तो मरने वाले को जैसे संजीवनी बूटी मिल जाए। थोड़ी ही देर के बाद उच्च स्वर से शुरू किया, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वो आवाज नरवाहन जी जहां एकांत में जप कर रहे थे वहां पर, अरे ये तो अपराध बन गया, मेरे गुरु जी का कोई शिष्य बंदी बना लिया गया। तत्काल गए, खुलवाई जेल, अंदर गए, हाथ जोड़ा, प्रणाम किया और कहा मुझे क्षमा करना, मुझे पता नहीं था आप हमारे गुरु भाई हैं। अपने सैनिकों को बुलाया और कहा तत्काल पूरी संपत्ति दी जाए और अधिक संपत्ति इनको दी जाए। उनसे हाथ जोड़ के कहा कभी गुरु जी के सामने ये चर्चा मत चलाना कि आपको इस तरह से प्रताड़ित किया गया। आज से बिल्कुल आदेश लागू हो जाएगा, कुछ किसी के साथ ऐसा नहीं होगा, नहीं तो बहुत बड़ी गलती हो जाती। जहां उसको फांसी की सजा मिलनी थी वहां नवीन वस्त्र धारण कराकर सारी संपत्ति सब। उसके मन में आया एक बार तो उनसे मिलूं जिनके नाम के बल से मुझे सम्मान मिला, जहां मृत्यु मिलने वाली थी, और व्यापार में जो लाभ मिलता उससे अधिक धन मिल गया। उनका मूल तो मिला ही, और भी संपत्ति नरवाहन जी ने दी इस बात की कि मेरा गुरु भाई है। लता भवन में आए, पता लगा के महाप्रभु के दर्शन की सारी संपत्ति भेंट की। महाप्रभु ने कहा आप इसका प्रयोग स्वयं कीजिए और कहीं लगा दीजिए, हमारे राधा वल्लभ लाल लता भवन में विराजमान, हमें इतनी संपत्ति की जरूरत नहीं, पर आप देना क्यों चाहते हैं? तो उनका आपके नाम के कारण मेरा जीवन बच गया। पूरी घटना बताई। तो मैं तो नहीं जानता नरवाहन कौन है। महाप्रभु को इतनी करुणा उदय हुई कि केवल राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम सुनकर ऐसा बुलवाओ कहां है। अब नरवाहन जी को बुलाया गया तो कांपते हुए आए कि पता नहीं, अब उनके हृदय में तो था मेरे गुरुदेव हरिवंश चंद्र मेरे इष्ट राधा वल्लभ, पता नहीं गुरुदेव क्या दंड विधान करेंगे क्योंकि गलती हो गई। जे भी सामने गए महाप्रभु को देखकर रो पड़े। ऐसा सौंदर्य, ऐसी करुणा महाप्रभु के स्वरूप से।
चरणों में गिरे। महाप्रभु ने कहा, नरवाहन आज तुमने खरीद लिया मुझे। उनको आत्मबल प्राप्त हुआ। उनका तुमने कभी हमसे दीक्षा नहीं ली, कभी ऐसा संग नहीं किया, केवल सुनने मात्र से। तो देखो, मैं तुम्हें अपने नित्य विहार का सर्वस्व प्रदान करता हूं, विलास रस और रास रस। 11वां पद विलास रस का है। मंजुल कल कुंज देश राधा हरि विशद वेश, राका नव कुमुद बंधु शरद जामिनी, श्यामल दुति कनक अंग बिहरत मिल एक संग। ये विलास का पद है। और 12वां पद, चल ही राधिके सुजान तेरे हित सुख निधान, रास रच्यु श्याम तट कलिंद नंदिनी। इसके आखिर में, नरवाहन प्रभु निहार लोचन भरी घोष नारी, नक्सिक सौंदर्य काम दुख निकंदिनी। देख हमारे प्रिया प्रीतम कैसे है, जो अनंत जन्मों की साधनाओं से भी नहीं बनता, क्षण में महाप्रभु ने वो बात। हम ऐसे आचार्य की शरण में हैं जो करुणा समुद्र लाडली का साक्षात स्वरूप है। हमारी श्री जी और हमारी हित सजनी जो एक ही हैं। आप देखो, सिद्धांत विचार में ध्रुवदास जी कहते हैं, तहां श्री जी के श्री मुख की बानी, श्री जी के श्री मुख की बानी। हित जी को संबोधन करते हैं, तहां श्री जी के श्री मुख की बानी। ये गूढ़ विषय है। आचार्य कृपा करें, रसिक जन कृपा करें तो घोर पापाचारी को भी नित्य विहार रस प्रदान कर दे। हमारी स्वामिनी जो बड़ी कृपालु है, हाथ जोड़कर नमस्कार करने मात्र से ही प्रसन्न हो जाने वाली प्रिया जो है। क्या करो? बोले निकुंज देवी की सेवा विराजमान करो। निकुंज देवी प्रियाजू की सेवा। प्रियाजू ये नाम सेवा, राधा नाम सेवा, राधा वल्लभ रूप सेवा, ये प्रियाजू ही है। राधा ही जहां की वल्लभ है, यह है प्रेम उपासना। यहां की वल्लभ कौन है, प्रीतम कौन है? मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो तृण छिए, राहो को काहू मन हुए। हमारी प्रियाजू को श्याम वर्ण बहुत पसंद है, प्रीतम के श्रीअंग कांति के कारण। तो श्रीपाद कह रहे हैं, यदि श्याम वर्ण का पुष्प और श्याम वर्ण की गंध का आलेख कस्तूरी प्रियाजू को बहुत प्रिय है। श्याम वर्ण, श्यामा मयूरवैर परिचरो परिकम्य भूयो नमत्वम, कृत्वांजल्यानति सुविनयम दिव्य गंध प्रसूनई। सुंदर पुष्प श्याम वर्ण का हो, श्याम कमल या और भी श्यामता लिए हुए बहुत प्रिय है प्रियाजू को। कस्तूरी आदि का लेपन और सुगंधित द्रव्य आदि अर्पित करके, हाथ जोड़ करके, हृदय से अपनापन करके, परिकम में 4 परिक्रमा करके, भूयो नमत्वम, भूमि में मस्तक रख करके नमस्कार कर दो तो स्वामिनी जो अपना सर्वस्व प्रेम प्रदान कर देती है। बहुत करुणामयी। ऐसा कुछ नहीं लिखा जो सब कोई न कर सके। गृह में अपने स्वामिनी जी की सेवा विराजमान करो। राधा नाम, राधा वल्लभ रूप, गुरुदेव, आचार्य, ये सब स्वामिनी जी ही है। आचार्य भी स्वामिनी जी हैं, गुरुदेव भी स्वामिनी जी हैं। जैसे हित जो महाराज को सेवक जी कह रहे, मम स्वामिनी धनी, मेरी स्वामिनी, ऐसे ही आचार्य ही गुरुदेव हैं। तो गुरुदेव मम स्वामिनी, गुरुदेव मम स्वामिनी, आचार्य मम स्वामिनी, इष्ट मम स्वामिनी, कोई अंतर नहीं है। सेवा विराजमान करके हमारी लाडली जी को सबसे ज्यादा जो पसंद है वो अपनापन पसंद है। ये अंदर की बात है। मेरी लाडली देखो, अपने जैसे अधम के पास तो सेवा के लिए कुछ था ही नहीं। इत्र भी मांग करके गुरुदेव भगवान से लाते थे, वही इत्र भी देते थे। अपने पास तो केवल गुरुदेव ही थे, अपने पास केवल गुरुदेव ही थे, हैं, रहेंगे। जो है वो गुरुदेव का दिया हुआ है, अंतर और बाहर भी। इतनी मिश्री का भोग लगता था जो वृंदावन के पुष्प को समर्पित। और सबसे बड़ी बात कृपा की यह थी कि पर्दा लगा करके, और जब मिश्री इतनी रखते थे तब रुदन होता था। स्वामिनी जी आपके लिए कुछ नहीं है हमारे पास, पर हम जैसे हैं आपके। कभी कभी रोटी मांग के जो सूखी मिली, सामने से रज के पात्र में रख के जब दिखाते थे तो जो भोग लगता था, हम तुम्हें कैसे बताएं कि रोटी रख गई और घंटों ऐसे बैठे। भाव उत्सवेन भजताम रस का। हमारी प्रियाजू को, अरे वैभव क्या, वैभव जिनका है वो तो उनके महावर लगाते हैं, और कौन सा वैभव प्रियाजू को पसंद आएगा? जिनका वैभव है वो तो महावर लगाने के लिए याचना करते हैं, उनको कौन सा वैभव? बस नमस्कार प्रियाजू को, मस्तक रखकर भूमि पर हाथ जोड़कर। और जो प्रियाजू को पसंद है श्याम, यदि आपके पास श्याम पुष्प नहीं है, श्याम मृगमद नहीं है, कस्तूरी, तो श्याम सुंदर का नाम और गुण तो है, सुनाओ उनको।
गोविंद कथा, गोविंद नाम कीर्तन ये प्यारी जी को बहुत प्रिय है। जब आप सुनाओगे ना गोपाल सहस्त्र नाम, श्रीमद् भागवत के श्लोक जिनमें रूप माधुरी श्री कृष्णचंद्र जी की या जो महान ऋषिकों के, क्योंकि स्पष्ट समझ लीजिए, मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्रिय, मुको तो भावती ठौर प्यारे के नैनन में, और खास बात नंद के लाल हरियो मन मोर। बस ये है हमारी श्री जी की पूजा। अगर समझ पाओ, पकड़ पाओ, श्री जी की पूजा ये है। तो बोले श्याम वर्ण के पुष्प और कस्तूरी आदि अर्पित करके 4 परिक्रमा करके। अगर आपको कुटिया में ऐसा विधान नहीं है कि आप परिक्रमा कर सके तो आप यहां कर लीजिए 4 परिक्रमा, राधा वल्लभ जी की 4 परिक्रमा कर लीजिए, या अपने ठाकुर को ऐसा सिंहासन रखिए कि सेवा के बाद ऐसी जगह विराजमान कीजिए जहां पीछे से परिक्रमा कर सके। बड़ा महत्व है परिक्रमा का। पूजा की पूर्णता परिक्रमा से ही है। कह रहे हैं परिक्रम्यो और फिर भूयो नमत्वम, 4 परिक्रमा करके भूमि पे मस्तक रख के, स्त्री शरीर है तो पंचांग, पुरुष शरीर है तो साष्टांग। ये बहुत पहले आदेश हो चुका था श्री जी की प्रेरणा से कि हर साधक 11, 21, 51, 108 जितनी शरीर में सामर्थ्य है दंडवत करेंगे। तो ये तो सखी भी कर सकते हैं। प्रगट जिनका स्त्री शरीर है, पंचांग किया फिर खड़े हो गए, मंत्र जपा फिर प्रणाम किया, पंचांग फिर खड़े हो गए, 5, 7, 11 ये तो कर ही सकते हैं ना। इससे निश्चित आप देखना बहुत आनंद का मार्ग है श्री जी की 4 परिक्रमा। अच्छा, सेवा सब आप नहीं कर रहे तो दर्शन कर रहे हैं ना, सब सम्मिलित है सेवा में। निकुंज में सेवा कैसे, एक सखी पत्रावली लगा रही है तो शास्त्रों सखियां तन्मय हो रही हैं उसी पत्रावली में, तो सबकी पत्रावली की सेवा हो रही। एक पान की बीड़ी पवा रहे, सब तन्मय हो रही तो सबकी बीड़ी सेवा हो रही। ये आंतरिक विषय है। आगे जब मन पवित्र होकर सेवा में जाएगा तो आप देख लेंगे। उसमें थोड़ा होता है कि मैंने पत्रावली नहीं कि तू हट मैं पत्रावली करूंगी, कल तूने की थी, ऐसा नहीं। सब सखियों में एक ही मन है। अगर एक प्रिया जी को चंवर कर रही है तो अनंतों सखियां चंवर कर रही। ये बात तब समझ में आएगी जब वहां प्रवेश होना। पर मान लो सुन के, ये सुनने को ही मिल रहा है, बड़ी दुर्लभ बात है। श्रीपाद आगे जो कह रहे हैं, क्षिप्त दिव्यहार निष्क कौस्तुभादि चंद्रिकम गंधलिप्त वक्ष आत राधिकांग पल्लवम राधिका विचित्र वेशभूषणादि तत्परम राधयाभिलिंगनोद्गतांति रोम विग्रहम। अंग अंग से रूप कांति प्रकाशित हो रही है हमारी स्वामी जी की। पार्श्व में विराजमान कौस्तुभ मणि धारण किए हुए श्री लालजू महाराज और पल्लवों से आच्छादित लता भवन में और पल्लवों की शैया में जो हमारी प्रिया जो विराजमान, अद्भुत वेशभूषा, श्याम तमाल के समीप मानो कंचन बेली लिपटी हुई हो, ऐसी गूढ़ स्वरूप वाली प्रियाजू। लब्धानन्वम भजन विभवम चैक चोरो निशीथे। बहुत जोर की बात है, चोरी चोरी भजन करना सीखो। श्रीपाद कह चोरो निशीथे, निशीथ कहते हैं अर्धरात्रि को 12 बजे। चोर का प्रोग्राम 12 बजे से शुरू होता है, नहीं होता? क्योंकि 12 और 2 का जो समय होता है इसमें सब बेशुद्ध होने लगते हैं। 4 तक तो जिसको नींद ना आती हो तो 2 से 4 के बीच में आ ही जाएगी। और यही होता है भजनानंदी का। ये थे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के अनमोल वचन जो हमें जीवन का सच्चा मार्ग दिखाते हैं और भक्ति का भाव जागृत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे।